हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एके पब्लिक स्कूल। साइंस क्लास 5 के चैप्टर 1 में हम अभी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड उसके बाद हमने पढ़ा एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हमने देखा था कि क्रॉप्स सीजन के अनुसार दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया था खरीफ क्रॉप्स समर सीजन में होते हैं एंड रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में होते हैं। तो दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो ऐसे क्रॉप्स क्या होते हैं, कब उगाए जाते हैं? समर सीजन में। कब? जून से अक्टूबर के महीने में उगाए जाते हैं। क्या होता है कि खरीफ क्रॉप्स को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और जून से अक्टूबर रेनी सीजन होता है, उस वक्त पानी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे फसल जिन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं और ये जून से अक्टूबर में उगाए जाते हैं। जैसे क्या होता है? राइस हो गया, बाजरा हो गया, ग्राउंड नट, बादाम, कॉटन, कपास और दाल के जो पौधे होते हैं वो कब उगाए जाते हैं? वो उगाए जाते हैं समर सीजन में, यानी कि वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रॉप्स है वो रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब उगाए जाते हैं? रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। तो दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। कब से कब तक? नवंबर से अप्रैल तक। जैसे व्हीट, गेहूं, आपने देखा होगा गेहूं, मस्टर्ड, सरसों, मटर, चना, बार्ले यानी जौ। तो ये सब क्रॉप्स आपने देखा होगा कब उगाए जाते हैं? ये ठंडियों में उगाए जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स तो हम उगा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतना जरूरी होता है, क्योंकि हम क्या कर सके उस काम को अच्छे से कर सकें। इसी तरह फसल उगाना भी एक बहुत मुश्किल काम है जिसमें कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। उस सावधानियों को हम देखेंगे क्या क्या है। सो हियर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। किस तरह हम फसल को अच्छा से अच्छा बेहतर उगा सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। जितना फसल से हमें प्राप्त होना चाहिए था अनाज, उतना अनाज हमें प्राप्त नहीं हो पाता है और जितना धन उसमें उपयोग होता है उसे उगाने के लिए, उससे ज्यादा हमें अनाज नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि अनाज अच्छे तरीके से उगाया जा सके। जैसे पहला क्या है? ग्रो क्रॉप्स इन रिक्वायर्ड टाइप ऑफ सॉइल। रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है? जरूरी। तो आपने देखा होगा कि सभी फसल एक ही तरह के मिट्टी में नहीं उगाए जाते हैं। उनके लिए मिट्टी का प्रकार अलग होता है। जैसे ग्राउंड नट हमने यहाँ पे देखा, बादाम, तो ये क्या होते हैं? ये सैंडी सॉइल में उगाए जाते हैं, बलुई मिट्टी में। ठीक है। उसी तरह कॉटन ये ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, काली मिट्टी में। और राइस क्ले सॉइल में उगाया जाता है, चिकनी मिट्टी में। अगर हम सोचें कि राइस को हम सैंडी सॉइल में उगा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्ले सॉइल वाटर को क्या करता है? रोक के रखता है और वाटर को कलेक्ट करने में वो मदद करता है। और राइस के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए राइस के लिए अलग सॉइल चाहिए, कपास के लिए, कॉटन के लिए अलग तरीके का सॉइल चाहिए और ग्राउंडनट के लिए अलग तरीके का सॉइल चाहिए। तो जब भी हम एग्रीकल्चर करेंगे, क्रॉप्स को उगाएंगे, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वो फसल किस तरीके का है और उसे किस तरह की मिट्टी चाहिए। उसके बाद यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी। मैन्योर मतलब क्या होता है? खाद,
देखिए खाद दो तरीके का होता है, एक मैन्योर हो जाते हैं और एक फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं। क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि किसी भी फसल के लिए सॉइल बहुत जरूरी है। सॉइल इसलिए जरूरी है क्योंकि सॉइल में वाटर रहता है और कुछ मिनरल्स रहते हैं, जरूरी पदार्थ रहते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो कभी कभी एक मिट्टी में ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं या मतलब फर्टिलाइजर्स उर्वरक का उपयोग करते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम क्या करें, कोई जैविक चीज से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो ऐसे पदार्थ जिनका यूज अब नहीं किया जा सकता है, जैसे जानवरों के गोबर उपयोग होते हैं या लकड़ियों के जलाए हुए राख को हम क्या करते हैं, खेतों में छींट देते हैं। इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। या ये तो हो गए ऐसे पदार्थ जो किसी लिविंग थिंग से मिले हो। लेकिन अगर ये नहीं हो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, खुद से बनाया हुआ मतलब डायरेक्ट ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, वो न्यूट्रिएंट हो, वो मिनरल्स हो, और उसे हम क्या करते हैं, खेत में मिला देते हैं। वो किस प्रोसेस से होता है, वो केमिकल प्रोसेस से तैयार किया होता है। उसमें वो मिनरल्स हम लोग खुद से तैयार करते हैं और उसे खेतों में छींट देते हैं। वो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। तो क्या होता है, खाद से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान ये रखना है कि खाद भी उचित मात्रा में उपयोग होना चाहिए, इन सफिशियंट क्वांटिटी। अगर हम खाद कम देंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, और खाद ज्यादा देंगे तो पेड़ पौधे क्या होंगे, उससे जल जाएंगे, पेड़ पौधे उससे खराब भी हो सकते हैं। जिस तरह ज्यादा खाना खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसी तरह पेड़ पौधों को ज्यादा खाद देने से भी वो खराब हो सकता है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। सफिशिएंट अमाउंट, फिर से उचित मात्रा में। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उसमें हम पानी ज्यादा देंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने ये देखा कि पानी की आवश्यकता होती है तो हम उसे खूब पानी देंगे। नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा पानी देने से वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस क्रॉप्स को ज्यादा पानी देना है और किस क्रॉप्स को कम पानी देना है। उसके बाद स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, दोनों का मतलब क्या होता है, कीटनाशक। आपने देखा होगा कि सब कुछ देने के बाद भी जो भी उसे फसल के लिए जरूरी होता है, वो सब देने के बाद भी क्या होते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। और कीड़े लगने के बाद पौधों का वृद्धि जो होता है वो खराब हो जाता है। या तो फसल अच्छे से उगते नहीं है, या फसल के जो अनाज होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसी पेस्ट का छिड़काव करना होता है जो क्या कर सके, कीड़े उस पर ना बैठे और कीड़ों से वो रक्षा कर सके। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं ताकि वो कीड़ों से बच सके। उसके बाद रिमूवल ऑफ वीड्स, तो ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि क्या होता है कि हम जब खेती करते हैं तो जो अनाज हम उगाना चाहते हैं उसके साथ साथ कुछ और तरह के भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे वहां पे उग जाते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसे हम जंगली घास कहते हैं। वीड्स मतलब हो गया जंगली घास या घास फूस, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। तो क्या होता है कि जब ऐसे पौधे हमारे खेतों में उग जाते हैं तो जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों को चाहिए, हमारी फसल को चाहिए, वो उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है। क्योंकि घास फूस भी क्या है, प्लांट्स है, और उन्हें भी ग्रो करने के लिए वाटर, सॉइल से जो मिनरल है वो चाहिए। तो कुछ मिनरल्स वो खींच लेते हैं, जिसके कारण हमारे फसलों को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि उस घास फूस को हम क्या कर दें, वहां से हटा दें। तो ये 5 पॉइंट्स था, जिसको फॉलो अगर हम करें तो हमारी फसलें जो होंगी अच्छी होंगी।
तो आज हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। कल हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।